हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। पद्म पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने से मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। तो बंधुओं, आज की कथा में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी के व्रत कथा और वरुथनी एकादशी की पूजा विधि। तो आइए भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। कथा अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी के व्रत से ही मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने तक यात्रा नामक नरक में चले जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और इसकी कथा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे
कि प्राचीन समय में नर्मदा के किनारे एक राज्य था जिस पर मांधाता नामक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मांधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे और दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथिनी एकादशी कहलाती है, इस पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मांधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला हो। वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। इस साल वरुथिनी एकादशी का उपवास 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 के दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 को रात्रि 8:38 पर होगा और उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 मई को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। प्रिय बंधुओं, आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत की पूजा विधि। एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा के स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूजा स्थल पर एक चौकी रखकर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर जला अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात पीले रंग के फूल, अक्षत, धूप, दीप, तुलसी का पत्ता, चरणामृत आदि भगवान के चरणों में अर्पित करने चाहिए। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर वरुथिनी एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारकर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा तथा पूजा विधि आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।